एसिड बेस एंड साल्ट का हम लोग दूसरा लेक्चर देखेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एसिड होता क्या है, ठीक है, और कितने तरह का एसिड होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसिड क्या होता है। तो शुरू करते हैं इसको। एसिड क्या है? वैसा सब्सटेंस जिसको टेस्ट किया जाए तो कैसा टेस्ट आता है उसका? खट्टा, है ना। और जैसे कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो टेस्ट करने पे खट्टा लगेगा? वो है कच्चा आम, कच्चे अंगूर, लेमन, ऑरेंज, है ना। अच्छा, इसका खास बात क्या है? एसिड जब भी इसमें लिटमस पेपर डालोगी तो क्या होगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये सारा चीज जो है वो क्या है? एसिड है। तो एसिड पहचानने के लिए हम लोग ब्लू लिटमस का इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया, दैट मीन्स एसिड जो है हमारा, जो ये सब्सटेंस है वो एसिड है, ठीक है। अब एसिड भी दो तरह का होता है ना। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं? तो वैसा एसिड जो प्लांट और एनिमल से निकल के आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कौन कौन सा एसिड है जो ऑर्गेनिक एसिड है? तो इसमें आता है विनेगर, ठीक है। विनेगर क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। इसका विनेगर में कौन सा एसिड मिलेगा? एसिटिक एसिड। सिट्रस फ्रूट जितना भी खट्टा फल है सब क्या है? सिट्रस फ्रूट है। जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड। कर्ड मतलब दही, दही में कौन सा एसिड पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड। टैमरिंड मतलब इमली, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद अनराइप ग्रेप्स मतलब जो अंगूर पक्के नहीं है, कच्चे अंगूर, उनमें कौन सा? उनमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अब आ जाओ टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। स्टिंग एंड नेटल लीफ, है ना, जंगली एक पत्ता होता है, ठीक है, उसमें स्टिंग मतलब वो चुभता है तो भी जलन होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, जिसको हम लोग मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, खास बात क्या है? जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है वीक एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वीक एसिड होता है, और ये हमारे लिए यूजफुल होता है, ठीक है। इन सब में विटामिन सी मिलता है, इसलिए हमारे लिए यूजफुल होता है। इसको खाने से कोई भी हार्मफुल नहीं होता। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड। अब आता है इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, इसको बंद करो। अब है नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जो मिनरल से बनता हो, है ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड भी मिनरल एसिड है। तो जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड होता है सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड को। कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी सारा एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? तो कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे? वैसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम हो, लेस। और डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे? वैसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो। तो अगर कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। तो अगर एसिड को डाइल्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें एसिड में वाटर मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं डाइल्यूटिंग एसिड्स, डाइल्यूटेड एसिड्स, ठीक है। एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे? तो एक बात समझो, जितना भी अगर एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। तो कभी भी एसिड को अगर डाइल्यूट करना हो तो एसिड में वाटर मिक्स नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड से